हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? इस चैप्टर में हम जितने भी पैरामीटर पढ़ा है हमने, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इन सभी को आपस में रिलेट किया गया है और रिलेट करके इक्वेशन तैयार की गई है। 3 इक्वेशन तैयार की गई है। उन्हीं इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए उन इक्वेशन का यूज किया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके अंदर, इन इक्वेशन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होंगे? पहला होगा वेलोसिटी, दूसरी एक्सेलरेशन, तीसरा टाइम, चौथा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये 4 पैरामीटर इन इक्वेशन में यूज किए जाएंगे। वेलोसिटी को हम इन इक्वेशन के अंदर u और v के द्वारा डिनोट करेंगे। स्मॉल u एंड v के द्वारा डिनोट करेंगे। स्मॉल u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और स्मॉल v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब लास्ट के अंदर बॉडी की कितनी वेलोसिटी है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? इसी तरीके से एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को t के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसको हम s के द्वारा इक्वेशन के अंदर स्मॉल s के द्वारा डिनोट करेंगे। और इन चारों पैरामीटर को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। 3 टाइप की इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन हमें मोशन, किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने में हेल्प करेगी, और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है मोशन की वो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम। इसको बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी जो v स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2as। a क्या है? एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्टेंस। इसको बोला जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से थर्ड क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। इसको बोला जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? इनकी डेरिवेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में इनकी डेरिवेशन नहीं है। आपको सिर्फ ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इक्वेशन याद रखनी है, और इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? अलग अलग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है मेनली, और जो सारे के सारे इन्हीं 3 इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अब थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूं आपको। पहला पॉइंट, जब कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर बॉडी के बारे में बात की जाए और वो बोला जाए कि कोई भी बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है, और वो धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्या होगी? 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। जैसे कोई ट्रेन है वो स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, बोला गया कि कोई ट्रेन है वो स्टेशन से चलती है और वो अटेन कर लेती है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आफ्टर ए 2 सेकंड। तो इस कंडीशन में जो ट्रेन है वो स्टेशन से चली है, तो ये अंडरस्टूड है कि स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होती है, रेस्ट पे होती है, तो रेस्ट पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या होगी? 0। यानी कोई भी बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। दूसरा, अगर कोई बॉडी धीरे धीरे रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ट्रेन चल रही है और बोला जाए कि आगे वो स्टेशन पे रुकेगी, कोई ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ब्रेक अप्लाई करने के कारण क्या होगा? वो रुकेगी, रुकने के कारण क्या होगा? उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर? अगर कोई भी चीज रुकती है, रुकने के कारण उसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमेशा 0 होगी। ये अंडरस्टूड होता है और ये आपको ध्यान भी रखना होता है। क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि इसकी फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है?
ये सिर्फ बताया होगा कि वो रेस्ट से स्टार्ट करिए, स्टेशन से स्टार्ट करिए वो ट्रेन, या फिर उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करें। ब्रेक का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। क्लियर। और अगर बोला जाए कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई चीज ट्रेवल कर रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। अगर कोई भी ट्रेन या कोई भी बॉडी या कोई भी बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है, इट मींस उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। थैंक यू।